आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर हमला, प्रशांत भूषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहरीली आलोचना, दिवाली के त्यौहार के स्वागत के लिए शहर जगमगा उठा, असमय झटका, दिवाली हिट नहीं है। केली पीयूसी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षा, रायबाग में संविदा कर्मियों का आंदोलन, कबड्डी मटकी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी, स्वास्थ्य स्थायी समिति की बैठक कल। चलो ईश्वागी के साथ कुछ मीठा बनाया जाए। अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध। वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल। ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती। नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। इजराइल और हमास पिछले एक महीने से गाजा पट्टी में लड़ रहे हैं। गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही जारी है। इसी तरह वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर हमला हुआ है। इस जानलेवा हमले में महमूद अब्बास बाल बाल बच गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने अब्बास को मारने की साजिश रची थी। हालांकि उनके बेटे के रक्षा अधिकारियों ने हमलावरों पर गोलीबारी की और हमले को नाकाम कर दिया, साथ ही अब्बास की जान भी बचाई। प्रशांत भूषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहरीली आलोचना। आज से 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी का फैसला किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा था, मुझे सिर्फ 50 दिन दीजिए, अगर 50 दिनों में देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ तो मुझे जिंदा जला दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और नोटबंदी के फैसले को ठीक 7 साल हो गए हैं। इस पृष्ठभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत भूषण ने आलोचना करते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दफन करने का समय आ गया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पुरानी खबर का स्क्रीनशॉट शेयर कर मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने 50 दिन की समय सीमा मांगी थी, लेकिन अब उन्हें भाजपा को दफनाने का समय आ गया है, ऐसा उन्होंने कहा। दिवाली के त्यौहार के स्वागत के लिए शहर जगमगा उठा। हर किसी के लिए खुशी और उत्साह लाने वाला दिवाली का त्यौहार बस 2 दिन दूर है, तो अब सभी का उत्साह खुशी से भरपूर हो गया है। इसका असर शहर के बाजार पर दिख रहा है। बेलगाम शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से नागरिकों के झुंड खरीदारी के उद्देश्य से शहर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए बाजार में भीड़ जारी हो रही है। असमय झटका, दिवाली हिट नहीं है। बेलगाम शहर और तालुका क्षेत्र में बुधवार सुबह से बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण शहर और आसपास के इलाके में रोजमर्रा की जिंदगी पर असर देखने को मिला। शहर के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया था और नागरिकों के लिए उसमें से रास्ता निकालने का समय आ गया। इस बेमौसम मौसम के कारण इस दिवाली किसान समुदाय पर बड़ी मार पड़ने का खतरा है। पिछले कुछ महीनों से सूखे की मार झेल रहे किसानों पर अब बेमौसम बारिश की मार पड़ी है। इससे खतरा पैदा हो गया है कि बलिराजा एक बार फिर संकट में फंस जाएंगे। केली पीयूसी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षा। केली संस्थान के विभिन्न पीयूसी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाएं देकर वर्ष 2024-25 में 11वीं प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। केली संस्थान निर्देशक पूर्व विधायक महंतेश कवटकीमठ उन्होंने कहा। रायबाग में संविदा कर्मियों का आंदोलन। रायबाग के सरकारी अस्पताल में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले कुछ महीनों से वेतन नहीं मिला है।
ऐसे में इन कर्मचारियों के परिवारों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इसी मांग को लेकर इन संविदा कर्मचारियों ने यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया, साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा। कवर्ड की मठ की लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। मैंने जिले में शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक माध्यम से काम किया है। खानापुर तालुका में लोंढा से अथनी तक नागरिकों से सीधा संपर्क है, इसलिए अगर पार्टी ने मौका दिया तो बेलगाम जिले से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसा पूर्व विधायक महांतेश कवर्ड की मठ ने कहा। वे मंगलवार को RLS कॉलेज में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। स्वास्थ्य स्थायी समिति की बैठक कल। नगर निगम की स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्थायी समिति की बैठक गुरुवार 9 को होगी। इस बैठक में सफाई, श्रम और अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। स्वास्थ्य स्थायी समिति की बैठक मंगलवार 7 तारीख को है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशहाली के साथ, खुशहाली के साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मराठी भाषियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। कर्नाटक सरकार ने अगले महीने बेलगाम में अपना शीतकालीन सत्र आयोजित करने का फैसला किया है और इसका ठोस जवाब देने के लिए एक भव्य विधानसभा आयोजित की जाएगी। दिवाली के बाद इस बारे में जन जागरूकता पैदा की जाएगी। महेश समिति के पूर्व सचिव प्रोफेसर चंद्रहास धूमल का निधन। छत्रपति शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल के संस्थापक और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पूर्व बेलगाम जिला सचिव प्रोफेसर चंद्रहास एकनाथ धूमल का बुधवार को निधन हो गया। प्रोफेसर धूमल ने 1967 से महाराष्ट्र एकीकरण समिति में बेलगाम जिला सचिव के रूप में काम किया। उन्होंने 32 वर्षों तक शिवराज कॉलेज गढ़हिंग्लज में प्रोफेसर के रूप में काम किया। उनके परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, पोता, भाई है। रक्षा विसर्जन गुरुवार को सुबह 9 बजे है। खड़े बाजार में कचरे की समस्या दूर करने की मांग। खड़े बाजार से सेंट्रल बस स्टेशन जाने वाले मुख्य मार्ग पर शीतल होटल के पास थाला मंदिर के पास कई लोग कचरा फेंक रहे हैं। नगर निगम उस कचरे को हटाने में लापरवाही बरत रहा है, इसलिए शनिवार सुबह नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षकों का घेराव किया गया, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होने की बात कहते हुए इस इलाकों से कूड़ा हटाने का वादा किया गया है। जीतो महिला विंग द्वारा हाट बाजार गतिविधि सफल। जीतो लेडीज विंग ने जैन महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए स्थानक भवन सदाशिव नगर में दिवाली केंद्रित उत्पादों के लिए हाट बाजार का आयोजन किया। इस पहल के माध्यम से महिला उद्यमियों को एक मंच प्रदान किया गया। इसका लाभ लेने के लिए संयोजिका मयूरा पाटिल एवं सुनीता कटारिया के विशेष सहयोग से बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। होनिहाल में बृहन्मत स्तंभ की पूजा। होनिहाल में बृहन्मत भवन के स्तंभ की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने पूजा की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य ग्रामीण उपस्थित थे। नहर में कार गिरने से 5 की मौत।
मंगलवार शाम करीब 5 बजे तालुका के बनगट्टा के पास एक मोटर कार एक नहर में गिर गई। जब मोटर चालक ने नियंत्रण खो दिया, मोटर मैसूर में आ रही थी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक सामने से आ रही बाइक से टकराने से बचने के लिए कार चालक ने कार मोड़ दी और वो नहर में जा गिरी। मृतकों की पहचान चंद्रप्पा, धनंजय, कृष्णप्पा और जयना के रूप में हुई है। खानापुर शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भ्रष्ट प्रशासन से कड़ी नाराजगी। खानापुर तालुका में प्रशासनिक व्यवस्था हाल ही में भ्रष्टाचार की चपेट में आ गई है। तालुका में प्रशासन पर जनप्रतिनिधियों का अपेक्षित प्रभाव न होने के कारण तालुका में बहुत भ्रष्टाचार है। तहसीलदार जो सभी सेनापतियों का केंद्र होता है, ऑफिस से शिक्षा के साथ समस्याओं का जाल समूह शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक बुना गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।